भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं की तरफ आपको लेके चल रहे हैं कि भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में किस तरह से कंस राज की भेजी हुई पूतना का उद्धार किया था। श्रोताओं, जिस वक्त भगवान श्याम सुंदर ने भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बुधवार के दिन जेल खाने में जब अवतार लिया था, तब योग माया का वहां पर काम हुआ था। यशोदा के लड़की बनकर के योग माया ने जन्म लिया। वसुदेव सूप में रख करके रातों रात गोकुल में पहुंचाया। उधर से कन्या को लेकर के वसुदेव जब गए वहां जेल खाने में, लेकिन कंसराज ने जब 8वें बालक के पैदा होने की खबर सुनी तो कंस वहां से चला और देवकी से कहने लगा है, बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी ने कहा, भैया ये लड़का नहीं लड़की है, और लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसलिए इसे न मारो। कंस कहने लगा, बहन ये तो मैं जानता हूं कि लड़की हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। हो सकता है कि इस लड़की का लड़का हमें मारे, हो सकता है इस लड़की का पति हमारा दुश्मन बने, इसलिए हम इसे तो नहीं छोड़ेंगे। कंस ने तड़पते हुए देवकी वसुदेव की तरफ नहीं देखा है दोस्तों, पैर पकड़ करके उस कन्या को छीना और घसीट करके घुमा करके जैसे ही चट्टान से पटकना चाहा भोजराज कंस ने, लेकिन वो लड़की हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर के वो लड़की चिल्ला करके कंस से क्या बोली, कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मत बाले, और तेरे दुश्मन को पाल रहे यादव बंसी को कुल बाले। वो लड़की कहने लगी आकाश में जाकर के, कंसराज। कंस जब फटी फटी आंखों से ऊपर को देखने लगा तो वो लड़की बोली, चिल्ला के कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मत वाले, तेरे दुश्मन को पाल रहे, तेरे दुश्मन को पाल रहे यादव बंसी को कुल वाले। और कहने लगी, कंसराज तूने हमें बेमतलब में मारने की चेष्टा की, बस सावधान बस सावधान, हो जा पिचास विपता के बीच बो चुका है, और तेरे काल का और पापी इस ब्रज में जन्म हो चुका है। अरे तेरे काल का और पापी, काल का और पापी इस ब्रज में जन्म हो चुका है। वो लड़की आकाश में जाके बोली है, भोजराज कंस तूने हमें बेमतलब में मारने की कोशिश की, तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया, उसके हाथ से तू बच नहीं सकेगा। दोस्तों जो ये वचन सुने, सर को पकड़ करके कंसराज उसी जगह पर बैठ गया, कोई बात समझ में नहीं आई।
सोचने लगा ये क्या हुआ। ऐसा ही नहीं भैया कि सुन के बा कन्या की बानी चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बा कन्या की बानी चेहरा कंस को सूख गयो। कंस को सूख गयो चेहरा कंस को सूख गयो। सुन के बा बिटिया की बानी चेहरा कंस को सूख गयो। बात सुनी वो बिटिया की ते धर के हाथ शीश पे रह गो। धर के हाथ शीश पे रह गयो कोई शब्द नहीं आयो। जेल खाने में पड़ी देवकी बाके पास में आयो। गिरो चरणन पे वो अभिमानी चेहरा कंस को सूख गयो। वहां से चलो देवकी के पैरों में गिर पड़ा। हाथ जोड़ के कहने लगा बहन क्षमा करो मुझे, तुम्हारी गोदी मैंने खाली कर दी। पैदा होते ही होते तुम्हारे बच्चों को मैं जान से मारता रहा। मैं बड़ा अभागा हूं। तेरी गोदी खाली की नी मां ने देवन को कहना। देवतन ने जो आकाशवाणी की थी कि देवकी के गर्भ से 8वां लड़का होगा वो तेरा काल बनेगा, केवल इसी बात के ऊपर तेरी गोदी खाली की नी मां ने देवन को कहना। जन्मत बालक मारे तेरे माफ करो मेरी बहना। हुई रो सरमस पानी पानी चेहरा कंस को सूख गयो। हुई रो सरमस पानी पानी चेहरा कंस को सूख गयो। दोस्तों कंस देवकी के पास गया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा बहन क्षमा करना मुझे, मैं बड़ा अधर्मी निकला, नीच निकला जो मैंने तुम्हारी गोदी खाली कर दी। लेकिन दुख केवल इस बात का है कि मेरा काल का काल ही बना रहा। उसी समय देवकी बैठ के रोने लगी और कहने लगी भैया दुख इसका नहीं है कि मेरे बालक मर गए, दुख केवल इस बात का है कि मेरे बालक मरने के बाद भी तुम्हारा काल नहीं मरा। वसुदेव समझाए कि बोले कंस राज्य तुम्हारी भूल है। शायद तुम एक बात नहीं जानते हो कंस, कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। समझाए कि वसुदेव बोले कंस बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। वो बिना कहे ही चल देता जिसकी चलबे की बारी है। बात केवल ये है भोजराज, ये बंधे दिनों का जीवन है।
मरना है फिर मरने से क्या डरना है। जवाब दिया वसुदेव ने, समझाए कि कंसराज जो तुम्हारे बेमतलब कोई बात रही, मौत का समय जो निश्चित होता है वो उसी समय पर आती है, 1 मिनट भी कभी आगे पीछे नहीं हो सकती। खैर जैसा कुछ रहा अच्छा रहा। कंसराज उसी समय क्षमा मांगता हुआ जेल खाने से देवकी वसुदेव को निकाला, लेकिन दिल की आग चौगनी धधक गई। मन में सोचने लगा क्या करूं। उस लड़की ने यह कहा, इस ब्रजमंडल पर मेरा काल पैदा हो चुका है, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मेरा काल मर नहीं जाएगा। मेरे भैया कंस चलो वहां से, जेल खाने से जाए पहुंचो दरबार में। कंसासुर तत्काल सरदारों के सामने बोला पीड़ा डाल। कंस चलो सभा में पहुंचो, और सभा में जाए कि बन बीड़ा डालो है, और एक बात कही है सभा के लोगों, पहलवानों, मैंने खिला पिला करके तुम्हें तंदुरुस्त बनाया था, वो वक्त कुर्बानी का आ गया है। हाँ, ये समय आना खानी का नहीं है। तुम ये भी जानते हो कि हमारा काल पैदा हो चुका है। तुम लोग गोकुल में जाओ, और गोकुल में जाकर के एक बात का ध्यान रखना। कंस बोला कि 2-4 दिना का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, गोकुल में जाओ, 2-4 दिना को बालक मिले तो वो जिंदा न बचे। हाँ,